ओके, स्टार्टिंग विद द चैप्टर 3 दैट द स्पेशल चिल्ड्रन। तो पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या है, उसके बाद मीनिंग वगैरह। तो वील टेक इट लाइक दिस। सो देखो, ये नोशन एक्सेप्ट किया जाता है कि हर कोई चाइल्ड है, लाइक वो इज़ लाइक एवरी अदर चाइल्ड, लाइक एवरी चाइल्ड इज़ ऑलमोस्ट द सेम। बट वी कैन से एवरी चाइल्ड इज़ अनलाइक एवरी अदर चाइल्ड। ऐसे तो लाइक जनरली हम बोला जाता है कि लाइक सारे बच्चे सेम होते हैं, बट देयर आर लाइक कॉन्सिडरेबल एंड देयर आर लाइक स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस इन एवरी चाइल्ड। ओके, हर किसी की डिफरेंट पैक्यूलेशंस होती है जो उसमें प्रेजेंट होती है, जो उसको सेपरेट इंडिविजुअल बनाती है बाकियों से। ठीक है, क्योंकि हर किसी चाइल्ड में डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, इसलिए जो चिल्ड्रन जिनके पास अनयूजुअल क्वालिटीज़ होती है, या वो कभी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, या जो उसको नॉर्मल लाइफ से डिविएट करती है, उसको हम स्पेशल बोलते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्पेशल चिल्ड्रन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड समटाइम्स एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। द स्पेशल वर्ड, इस पर यहाँ पे थोड़ा फोकस करके, इट मीन्स रेयर, अनयूजुअल, कॉमन, एक्स्ट्रॉर्डनरी और एडिशनल। ठीक है, मीनिंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें देखो ये कैसे नॉर्मल चिल्ड्रन से डिफर होते हैं इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, देखो, जिनकी डिफरेंसेस उन्हें अनेबल करती है ताकि वो लाइक परफॉर्म नहीं कर पाए जिस हिसाब से एवरेज स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, या जिनकी डिफरेंसेस उनको परफॉर्म करने देती है अबव दी एवरेज पीपल और अबव दी एवरेज चिल्ड्रन। ठीक है, इन शॉर्ट वो चिल्ड्रन जिनको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स ताकि उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और एजुकेशन हो पाए। ठीक है, डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, इसमें से एक याद रख लेना। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन पढ़ेगा हम। पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। इसमें क्या आते हैं, इसमें वो चिल्ड्रन आती है जिनकी कंडीशन ऑफ माल फॉर्मेशन और माल फंक्शन ऑफ बोन्स या मसल्स या बॉडी टिश्यूज़ होती है, जिनको हम स्पेशल एजुकेशन देते हैं उन बच्चों को जिनकी मोस्टली लाइक ऑर्थोपेडिक लाइक प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, बोन्स वगैरह या मसल्स में। ठीक है, उनको फिज़िकल डिफेक्ट्स होते हैं या उनको डिफॉर्मिटी होती है, या जो बाय बर्थ होती है या फिर एक्सीडेंटल से हुई होती है। ठीक है, उनको डिसलोकेटेड जॉइंट्स होती है, हिप्स होती है या क्लब फीट होती है, या जिनको क्रिपलिंग कंडीशन होती है, या तो फिर एक्सीडेंट से हुआ होगा या इन्फेक्शन से, या उनको कुछ डिजीज़ हुई है जैसे पोलियो या टीबी। ठीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है मूव अराउंड करने में, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज नॉन एक्सेप्टेंस मिलती है उनको सोसाइटी में, या उनको हमेशा फ़न किया जाता है लाइक बाय देयर फ्रेंड्स। तो टीचर्स और एक्सपर्ट्स की मदद से बहुत कोऑपरेशन करनी पड़ती है ताकि उनको एक रेलेवेंट एड प्रोवाइड किया जाए ताकि वो मोबाइल बन सके। ठीक है, लाइक मोबिलिटी ऑफ लिम्स और फंक्शनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ बन सके। ठीक है, क्लासरूम में सूटेबल एडजस्टमेंट दिया जाता है ताकि डिसेबिलिटी का खास ख्याल रख पाए, और टीचर असिस्ट करता है इन चिल्ड्रन को टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिलायंस एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, ताकि उनको उनकी जो लिमिटेशंस है, उनकी जो कोताहियाँ है, वो उनको लाइक होपलेस ना बनाए फ्रॉम सीकिंग एजुकेशन। ठीक है ना, ये था ऑर्थोपेडिकली स्पेशल चिल्ड्रन। आप पढ़ें हम विजुअल मीन्स विच इज़ डायरेक्टेड टू साइट। तो इन चिल्ड्रन को लिमिटेड साइट होती है, वीकनेस और डिफेक्ट इन द पावर ऑफ सीइंग होता है, इतनी दिक्कत होती है कि उनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लाइक स्टडी करने में या दूसरा रूटीन फॉलो करने में। ठीक है, दो तरीके की होती है, या तो ब्लाइंड या तो पार्शली ब्लाइंड। ब्लाइंडनेस कभी कभार सीवियर और ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, फिजिकल हैंडीकैप्स में आ सकता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं लाइक दीज आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। तो बस आपको पार्शली ब्लाइंड मीन्स लाइक नियर बाय ब्लाइंड्स, उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हैं बट थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, और टोटल ब्लाइंड्स के लिए तो ऑल स्पेशल स्कूल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया हियरिंग इम्पेयर्ड। आपको पता है लाइक जो सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, जिनको डिफिकल्टी इन हियरिंग और डिफेक्ट्स आर कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड। तो एनी हियरिंग डिफिकल्टी और हियरिंग डिफिकल्टी इन द चाइल्ड रेंडर्स हैंडीकैप्ड इन वन ऑफ द वे, या तो कॉन्जेनिटली डेफ होता है। ठीक है, कॉन्जेनिटली डेफ जो बाय पैदाइश। ठीक है, एडवेंटिशियसली डेफ जिनको नॉर्मल हियरिंग होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट कुछ सेंस ऑफ हियरिंग आती है या फिर फंक्शनल हो जा नॉन फंक्शनल हो जाती है इलनेस या एक्सीडेंट से। ठीक है, तो डिफेक्टिव होती है तो उनको एक हिसाब से स्पीच और लैंग्वेज सिर्फ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन की वजह से दी जाती है। ठीक है, उनको स्पीच ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और टीचर एक गुड एग्जांपल प्रोवाइड करता है ताकि वो उनको इमिटेट कर पाए। ठीक है, हेयरिंग एड्स प्रोवाइड किए जाती है उनको, और हाँ ऐसे ही लाइक उनको स्पेशल एबिलिटीज़ में
डाला जाता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स जो बहुत एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उनको बोलते हैं। तो उनकी आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होती है, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो या कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में हम ये बोल सकते हैं कि चाइल्ड इज़ डिफरेंट ड्यू टू यूनिक एबिलिटीज़ इन हिज पर्सनैलिटी। गिफ्टेड चिल्ड्रन एक अनएक्सपेक्टेड टाइम में अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करते हैं विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। और वो हमेशा नॉर्मल क्लास से कुछ डिफरेंट करते हैं, जैसे कोई पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त होगा, मतलब, या फिर वो एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा होगा, ठीक है, या किसी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ठीक होगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनको अगर प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए या उनको प्रॉपरली एक हिसाब से उनको एजुकेट किया जाए, लाइक दे विल प्रोवाइड एंड लाइक मेक श्योर दैट टैलेंटेड एंड दे आर जेनरस, ओके। तो उनको इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अमेजिंग होती है, ठीक है। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन क्या हुआ? डेलिक्वेंसी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं सर्टन बिहेवियर पैटर्न्स जो सोशली डिसअप्रूव किए जाते हैं, ठीक है। ताकि बच्चों का लाइक बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, एक्टिंग का तरीका, थिंक करने का तरीका उनको दूसरे चिल्ड्रन से अलग बनाता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन। अ डेलिक्वेंट चिल्ड्रन एक यंग ऑफेंडर होता है अगेंस्ट द लॉ, बट जनरली हिज ऑफेंस इज़ नॉट सो सीरियस एज टू बी कंसिडर्ड अ क्राइम। उतना सीरियस नहीं होता है उसका ऑफेंस जिसको हम क्राइम की शक्ल में लाइक बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर और एक्टिविटीज़ जैसे आपको पता है कि वो डिफ़र करता है नॉर्मल चिल्ड्रन से, तो इसीलिए उनको कभी कभार प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे वो कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, ठीक है, मतलब बाकियों से बहुत हटके होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शरारती। कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में वो पार्ट नहीं करता, लाइक सिर्फ उसमें पार्ट नहीं करता, बट समटाइम्स ही ऑल्सो टेक्स पार्ट इन इमोरल एंड इरेगुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ क्या होता है, देखो इसमें एक कैच है, लाइक इवन दो इफ़ ही इज़ अरेस्टेड बाय द पुलिस ही इज़ लेट गो बिकॉज बाई कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ डेलिक्वेंट, ठीक है। हाँ, बोलते हैं ना जैसे लाइक यार ये तो बहुत, ये तो है ना, कभी कभार हम लाइक सोसाइटिकल एस्पेक्ट में बोलते हैं यार ये तो, इसको तो बेचारे को पता ही नहीं है क्या करता है, तो इसीलिए अगर इसने कुछ किया भी है तो इसको कुछ नॉलेज नहीं है कि इसने किया क्या है। फिर होते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये वो चिल्ड्रन होते हैं जो अपने आप को मतलब अननेसेसरीली बिहाइंड करते हैं दूसरों से, क्योंकि इनकी स्लो थिंकिंग प्रोसेस होती है और इनका मेंटल पावर, और ये एक हिसाब से क्विक मेंटल वर्क नहीं कर सकते। एक स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ होता है विच इज़ बिहाइंड द नॉर्मल स्टेट इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है। एक हिसाब से मोस्ट मिस्टीरियस और डेंजरस होता है ऑफ ऑल द ह्यूमन एलिमेंट्स। कंप्लीट चेक करता है नॉर्मल ग्रोथ, और मेंटली रिटार्टेड उन चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है हु आर अनएबल टू वर्क इन द स्कूल, सोसाइटी एंड एट होम। मेंटल रिटार्डेशन इज़ अ प्लेस इज़ अ कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड जो टेक प्लेस करता है बिफोर द एज ऑफ 18, ठीक है। या फिर कभी कभार इनहेरेंट या डिजीज़ या इंजरी से हो सकती है। तो इनको एक हिसाब से 4 लेवल ऑफ रिटार्डेशन में इनको क्लासीफाई किया जाता है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। एजुकेशन के लिए जो केयरिंग प्रोग्राम्स हैं ना मेंटली रिटार्डेड के लिए, दे बिलोंग टू द 4 लेवल्स ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। और एमंग द मेंटली हैंडीकैप्ड द ग्रेटेस्ट नंबर कंसिस्ट ऑफ एजुकेटेड मेंटली हैंडीकैप्ड। और हम अगर इस पर देखा जाए ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किनका है? जो मेंटली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, हाँ, तो दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। अगर हम देखा जाए जो मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, दे कैन बी टॉट। उनको हम बता सकते हैं कि आपको काम कैसे करना है, और सर्टन एलिमेंट्री ट्रेड्स कैसे करनी है, रिक्वायर्ड सिंपल स्किल्स। और दे कैन ऑल्सो लर्न फार्मिंग, गार्डनिंग, मेकिंग, रिपेयरिंग शूज़, टेलरिंग, वीविंग एंड लॉन्ड्री वर्क, ठीक है। और जो लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, ये वो होते हैं जिनको डिसऑर्डर होता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन में, तो वो स्किल्स वगैरह इन्हेंस नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं हम लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। इन क्या इसका कॉज और सिम्टम होता है? ब्रेन डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है, और उनको स्लो लर्नर्स भी कहा जाता है। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है, SMD जिसको हम कहते हैं, डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट्स इन विजन होते हैं, स्पीच और लर्निंग होता है, पुअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, और पुअर मोटर स्किल होता है, और हैव रिएक्शन टाइम, ठीक है। मतलब एक हिसाब से है ना वो, मतलब बॉडी इज़ वेरी डिफेक्टिव, ठीक है। एजुकेशन हम उनको दे सकते हैं थ्रू प्रॉपर मोटिवेशन, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, इंट्रोड्यूसिंग एक्टिव मेथड्स, थ्रू डिफरेंट करिकुलम एंड थ्रू
इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। स्पीच हैंडीकैप चिल्ड्रन क्या होते हैं? एक वॉइस डिसऑर्डर होता है जिसमें वॉइस प्रोड्यूस की जाती है इरेगुलर और इम्प्रॉपर। उनको डम भी कहा जाता है बिकॉज स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन नीदर डेवलप इनटू सेल्फ सपोर्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी नॉर बिकम अ कंट्रीब्यूटर टू द ग्रुप। ठीक है। अदर चिल्ड्रन क्या है, वो उनकी लाइक यू नो एज एक्सपेक्टेड उनका फ़न मजाक बनाते हैं ऑफ द डिफीट स्पीच एंड रिजल्ट चाइल्ड क्या है वो विड्रॉ करता है सोशल सिचुएशन से। ठीक है। और उसको इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं मिलती सोशल बिहेवियर में इन्हांस करने की। तो कभी कभार उनको जो आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, डिफेक्टिव वॉइस होती है, डिलेड स्पीच होती है और डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट से एसोसिएट करते हैं, जो लाइक वोकल कॉर्ड्स में शायद एक ऑर्गन होता है। ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प कर सकता है उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन करेक्ट करने में और डिसेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में। ठीक है। जैसे राइम्स, जिंगल्स और स्पीच गेम्स उनको सजेस्ट किया जाता है स्पीच ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में। टीचर्स की प्राइमरी ड्यूटी होती है ताकि वो रिकग्नाइज कर पाए स्पेशल डिफेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, और टीचर्स का जो लव और सिंपैथेटिक एटीट्यूड है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है। और क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या होता है? देखिए, ये वो चिल्ड्रन होते हैं जिनको पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू एंड यूनिक होता है। ठीक है। ये वो चिल्ड्रन होता है जिनमें कुछ नया सोचने की, कुछ नया बनाने की चाहत हो। ठीक है। और पैशनेट अबाउट इट। डेवलपमेंट थिंकिंग होती है लेकिन बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। ठीक है। ये वो चिल्ड्रन होती है जिनके पास ओरिजिनल थिंकिंग, न्यू आइडियाज़, न्यू एसोसिएशन और न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू अप्रोचेस और न्यू सेंसिटिविटीज़ होती है प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, न्यू जजमेंट, न्यू एक्शंस और पावर ऑफ एक्सप्रेशन। वो हमेशा शो ओरिजिनलिटी करते हैं इन देयर थिंकिंग, प्रेफरेंस फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और हाई एनर्जी लेवल होती है उनकी, इंटरडिपेंडेंस ऑफ थॉट और जजमेंट होता है, और एबिलिटी टू इंटीग्रेट विद डिवर्स एलिमेंट्स। ठीक है। इन अदर वर्ड, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होती है इनके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स होते हैं और उनके पास एबिलिटी और कैपेसिटी होती है यूनिक थिंग्स करने की। एबिलिटी होती है रीडिफाइन द प्रॉब्लम की विथ अनयूजुअल आइडियाज़, विथ न्यू अप्रोच एंड आइडियोलॉजी, और समटाइम्स दे गो बियॉन्ड द इमीडिएट सॉल्यूशंस। ठीक है। क्रिपल चाइल्ड क्या है? जिसको डिफेक्ट ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, जो उसको अलाउ नहीं कर सकती है नॉर्मल यूज़ ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। अनहेल्दी हैंडीकैप क्या होता है? जिसके पास वीक बॉडी होती है मेड अप ड्यू टू फिजिकल वीकनेस इज कॉल्ड अनहेल्दी हैंडीकैप। एजुकेशनली ब्राइट चाइल्ड क्या है? दो चिल्ड्रन हु आर सुपर इंटेलिजेंट इन द क्लास। बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं? ये वो चिल्ड्रन होते हैं जो रिमेन बैकवर्ड इन वेरियस एकेडमिक, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। इमोशनली डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रन क्या है? ये वो चिल्ड्रन है जो एक हिसाब से ओवर रिएक्टिव और अनबैलेंस्ड होते हैं, अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। परसेप्चुअल इम्पेयर्ड क्या होता है? स्पीच लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो मैनिफेस्ट किया जाता है डिसऑर्डर इन द अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग विच अफेक्ट्स एबिलिटी टू लिसन। ना लिसन कर सकते, ना स्पीक कर सकते, ना रीड, ना राइट, ना स्पेल। ठीक है। परसेप्चुअल इम्पेयर्ड। न्यूरोलॉजिकल आपको पता है जिसमें ब्रेन इंजरी हुई होती है। तो इन एडिशन देयर आर अदर क्या क्या डिप्राइव्ड और माल एडजस्ट, ये तो इनका लिखा नहीं, यू कैन गूगल इट। ठीक है। तो वे डन विथ चैप्टर 3 ऑल्सो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? हाँ यार, इसमें इंपॉर्टेंट यही बन सकता है यार, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन एंड टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। इसमें आप सारा लिखना। ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ाया है तो 200-300 वर्ड्स में कर देना, बाकी देखा जाएगा। ठीक है।